अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक सुमैर डेली मुमताज़ डिजिटल के साथ। नाज़रीन, गुज़श्ता रात से मुल्क में एक मरतबा फिर अफवाहों का बाज़ार बड़ा गर्म किया गया है और गर्म चल रहा है। वकला भी बड़े मुतहरक हैं। सुप्रीम कोर्ट में 8 रुकनी बेंच भी तश्कील दिया गया, जिस पर एतराज़ात भी सामने आए हैं, और उस बेंच ने आज समाअत भी की है कि पार्लियामेंट ने बिल कैसे पास कर लिया और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इख्तियारात जो हैं वो कैसे महदूद कर सकते हैं, उस पर दलाइल दिए गए हैं। ये तो चलेगा केस। जो अपना हामिद खान साहब हैं वो मुस्लिम लीग नून से हमसा कोई तल्लक नहीं है, बल्कि वो तहरीक इंसाफ के एक मरकज़ी रहनुमा हैं। जनाब इमरान खान साहब के वकील बनते हैं, मुख्तलिफ़ केसेस में वकालत करते हैं। उन्होंने जो राय दी है और उनका ये कहना है कि जब तक कानून बाज़ाब्ता बन ना जाए, यानी कानून ने बाज़ाब्ता जो कानूनी शक्ल इख्तियार करनी है वो 20 अप्रैल को करनी है। सदर ममलिकत अगर उससे पहले दस्तखत कर दें तो ठीक है, उससे पहले इसका केस टेकअप करना सुप्रीम कोर्ट में उसका कोई जवाज़ नहीं बनता था। ये हामिद खान साहब की राय है, बाकी वकला की भी राय है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अपने इख्तियारात हैं, वो जब चाहें उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उनको इख्तियारात इस्तेमाल करने से पहले सोचना चाहिए कि मुल्क में माहौल क्या चल रहा है और क्या कंट्रोवर्सी चल रही है, और जजेस आपस में जो तकसीम है सुप्रीम कोर्ट की, उसके तासर को ख़त्म करना चाहिए। लेकिन उन्होंने उसके तासर को ख़त्म करने के बजाय एक मखसूस जजेस का जो बेंच बनाया 8 रुकनी, ये हामिद खान साहब ने कहा है, मेरा फ़िक्रा नहीं है। ये और सीनियर वकला भी कह रहे हैं कि जी इस अंदाज में नहीं करना चाहिए। बहरहाल चीफ जस्टिस साहब ने अपना इख्तियार इस्तेमाल कर लिया है। दूसरी बात मैं ये करना चाह रहा हूँ, मेरे एक बुज़ुर्ग हैं, वो मुझे मिले, काफ़ी उम्र रसीदा हैं, तो उन्होंने कल रात मेरे साथ एक बात शेयर की और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के वाक़यात सुनाए कि कायद-ए-आज़म जो है अंग्रेज़ी में बोलते थे, तो हमें अंग्रेज़ी समझ नहीं आती थी तहरीक पाकिस्तान में के दौरान, और उनकी बात समझ नहीं आती थी, हमारे बुज़ुर्गों को भी समझ नहीं आती थी, लेकिन हमें यकीन था कि ये बंदा सच बोल रहा है। उस ज़माने में ज़िदबाज़ी नहीं होती थी, शख्सियात जो है अपनी ज़ात को बीच में नहीं लाते थे। उन्होंने सवाल किया कि आप रोज़ बड़ी बड़ी शख्सियात से मिलते हैं, उनके इंटरव्यूज़ भी करते हैं, तो ये ज़िद में क्यों आए हुए हैं सारे लोग, यानी आईनी इदारों में बैठे हुए लोग ज़िद में आए हुए हैं। उनका इशारा इस अदालत की तरफ था कि यहाँ बैठे हुए हैं, वो दानिशमंदी का मुजाहरा क्यों नहीं कर रहे। दूसरी तरफ आईनी इदारा है, वहाँ भी लोग बैठे हुए हैं, आपस में बातचीत क्यों नहीं करते। इसी तरह इमरान खान साहब हैं, वो अपोजिशन के एक बड़े रहनुमा हैं इस वक्त, उनका सिलसिला चल रहा है। शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म है, ज़िदबाजी में क्यों आए हुए, आपस में बातचीत क्यों नहीं करते, जरगा क्यों नहीं बुलाते, मसाइल बैठ के क्यों नहीं हल करते, हर चीज़ अदालत में क्यों जाती है। ये तो उन बुज़ुर्गों की राय थी, और उम्मीद है कि हमारे सियासतदान और आईनी ओहदों पर बैठी हुई शख्सियात जो हैं ऐसे बुज़ुर्गों की मशवरे पे अमल करेंगी और मिल बैठकर मसाइल का हल ढूंढने की कोशिश करेंगे। मैंने जो ख़बर देनी है सबसे आखिर में, वो सबसे बड़ी ख़बर है। ख़बर यह है कि जिस दिन जस्टिस काजी ईसा की मुलाकात होती है चीफ जस्टिस साहब से, उमर अता बंदयाल साहब से, उसके बाद एक मस्बत ख़बरें मीडिया में आती हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर माहौल जो है कशीदगी का वो कम हो रहा है, और यही रिपोर्ट लेकर अटार्नी जनरल, यानी उनके पास जो फीडबैक आता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर से चीफ जस्टिस की और जस्टिस फाइज़ ईसा की मुलाकात के बाद, यही मालूमात वो लेके वज़ीर-ए-आज़म के पास चले जाते हैं, और वज़ीर-ए-आज़म और उनकी दीगर वज़रा को ब्रीफ़ करते हैं कि जी माहौल बेहतर हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी हालात बेहतर हो रहे हैं, वहाँ उनकी आपस में मामलात बेहतर हो रहे हैं, तो फौरी कोई ख़तरा नहीं है। उसकी रोशनी में राना सनाउल्लाह साहब जो वज़ीर दाखिला हैं, वो बयान जारी कर देते हैं कि हुकूमत को या वज़ीर-ए-आज़म को फौरी कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन गुज़श्ता रात हालात जब बदले तो वज़ीर-ए-आज़म हाउस से उसी अटार्नी जनरल से पूछा गया कि आप तो एक रात पहले ये कह रहे थे, ये अचानक क्या हुआ, चीफ जस्टिस साहब को क्या हुआ कि उन्होंने वो बेंच बना दिया जिस बेंच पर एतराज़ात भी आ रहे हैं, फुल कोर्ट क्यों नहीं बनाई। तो अटार्नी जनरल के पास कोई जवाब नहीं था, मौसर जवाब, कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं था। तो अटार्नी जनरल साहब को चाहिए, अगर वो बैक डोर में हैं, कोई मुज़ाकरात कर रहे हैं, कोई राब्ते कर रहे हैं, तो वो कोई मुसद्दक़ा हैसियत में करें, कोई अफवाहों की रोशनी में जाके वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफ ना करें कि वो मुतमईन हो जाएं और उनको
जो लाएअमल वो बना रहे हैं उस लाएअमल से वो हटें और दूसरे लाएअमल की तरफ चले जाएँ। तीसरी बात यह है कि आज वज़ारत ख़ज़ाना की जो स्टैंडिंग कमेटियाँ हैं कौमी असम्बली की और सेनेट की, उन दोनों ने अपनी रिपोर्ट अपना इजलास मुनक्कद किए और उसमें 21 अरब रुपए जो हैं इलेक्शन कमीशन को देने की तजवीज़ जो है हाउस में जो आई थी उसको रिजेक्ट कर दिया। उस तजवीज़ को रिजेक्ट करने के बाद अब देखा जाएगा कि कल जो इन चैम्बर समात है जिसमें सेक्रेटरी ख़जाना को बुलाया गया हुआ है, गवर्नर स्टेट बैंक को बुलाया गया हुआ है, इलेक्शन कमीशन को बुलाया गया है और अटार्नी जनरल को बुलाया गया है, वहाँ जब ये रिपोर्ट पेश होती है तो चीफ जस्टिस साहब इस पर क्या रद्द अमल देते हैं, इस पर रद्द अमल देने के बाद क्या सूरत हाल आगे बनती है। तो ये चंद एक नई इतलात थी जो आप तक पहुँचानी थी। अटार्नी जनरल से मुतल्लिक मैंने आपको बाखबर किया है। ये खबर एक्सक्लूसिवली डेली मुमताज़ डिजिटल के पास मुझे मेरे अपने रिलायबल सोर्सेज से आई है और ये सूरत हाल है। आज एक एहतजाजी जुलूस भी निकला है सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकला का और रेडियो पाकिस्तान के मुलाजमीन का। तो रेडियो पाकिस्तान के मुलाजमीन के मसाइल के हल के लिए सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन सोहेल अली खान साहब हैं और पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं बाबर साहब, उन्होंने फौरी तौर पे उनकी यूनियन से मुलाकात की और उनको ईद से पहले तनख्वाहों की अदायगी यकीनी बनाने के लिए अहकाम जारी किए हैं। इस सिलसिले में वज़ीर ख़ज़ाना से गुजारिश है कि वो जो इन इदारों के मुलाजमीन के जो मसाइल हैं, तनख्वाहों के मसाइल हैं, उसकी तरफ तवज्जो दें और इनके फ़ंड्स जो हैं वो रिलीज़ करने की कोशिश करें। शुक्रिया नाज़रीन, इंशाअल्लाह नई ख़बरों नए तज्ज़ियों के साथ कल दोबारा मुलाकात होगी।